आगे बढ़ते हुए अयोध्या से बड़ी खबर आपको हम बताएं कि अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू होने वाला है। आरोपी मोहित के घर पर अवैध निर्माण तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंच चुका है। ये देखिए, आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कभी भी ये एक्शन यहां पर शुरू हो सकता है। बुलडोजर एक्शन होता हुआ अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी के खिलाफ आपको नजर आएगा। बुलडोजर यहां पर पहुंच चुका है। आरोपी मोहित के घर पर अवैध निर्माण तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंच गया है। ये इस वक्त की तस्वीर आपके सामने देखिए। पीड़ित नाबालिग की मां ने शुक्रवार को सीएम योगी से लखनऊ में मुलाकात की थी और इस दौरान सीएम ने सपा नेता मोहित खान समेत अन्य आरोपियों पर कड़ा एक्शन लेने का भरोसा दिया और उसके बाद अब एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी पर भी एक्शन हुआ और अब मोहित खान की संपत्ति को किस तरीके से वहां पर तोड़ा जाएगा, ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। बेकरी को पहले सील किया गया। ये कहा जा रहा है कि लाइसेंस कभी भी रद्द हो सकता है बेकरी का मोहित खान के। और ये उसके घर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर बुलडोजर पहुंचा है एक्शन के लिए। बुलडोजर कार्रवाई यहां पर कभी भी हो सकती है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सीधे अयोध्या से। और मेरे सहयोगी वीरेश पांडे जुड़ चुके हैं मेरे साथ। सीधे आइए उन्हीं का रुख करते हैं। वीरेश, ये बुलडोजर एक्शन होता हुआ, कल सीएम योगी से मुलाकात की पीड़िता की मां ने और सीएम ने जो भरोसा दिया कि सख्त एक्शन होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, वही होता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने इसे सदन में भी दोहराया था कि मेरा बुलडोजर एक्शन जो है वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा अपराधियों के खिलाफ, दुष्कर्मियों के खिलाफ, और जो बहू बेटियों को छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर भी कहा था और आश्वासन दिया पीड़ित के परिजनों को भी। और मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हम उनके घर को छोड़ेंगे नहीं, हर जो लोग हैं इस मामले में उनको सजा मिलेगी। और ये जो एक्शन है, योगी का जो अंदाज है, उनके शासन और प्रशासन का 17 से जो बानगी है, जिसकी चर्चा पूरे देश में और विदेशों में भी रहती है, वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से घटना अयोध्या में अंजाम दी गई है, चूंकि अयोध्या एक शहर नहीं है, एक सांस्कृतिक विरासत है और विश्व पटल पर उसकी पहचान है। उसकी पहचान को धूमिल करने का काम जिन अपराधियों ने किया है, उसे माकूल जवाब देने का काम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रशासन, जिला प्रशासन कर रहा है। और वहाँ जो खाद्य विभाग है, उसकी बेकरी पर भी छापेमारी की जा रही है। यानी उसके जितने धंधे हैं, जितने उसके कामकाज हैं, जितने गोरख धंधे हैं, सबका हिसाब चुकता किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। और सदन में भी उन्होंने खुद समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्हें घेरने की कोशिश की, समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की। इस वक्त जो 4 जून के बाद से जो लगातार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो द्वंद्व है आपसी, उसे देखने को मिला। अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले को उठाने की कोशिश की और सदन के अंदर जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने भी इस पूरे मामले को उठाया। तो उसी का जवाब मुख्यमंत्री ने दिया कि आप लोगों के जो नेता हैं वो खुद इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं। और जो तस्वीरें आई उसमें अवधेश प्रसाद जो अयोध्या के सांसद हैं, उनके साथ वो तस्वीरें उस जो मुख्य आरोपी है उसकी आई। और आज जो रात में जो मुकदमा दर्ज हुआ है 11 बजे पीड़िता को और उनके परिजनों को धमकाने, डराने का जो मुकदमा दर्ज हुआ है, वो भी समाजवादी पार्टी का नगर पंचायत का अध्यक्ष है, उसका नेता है। तो ये जो किसी न किसी तरीके से जो तार समाजवादी पार्टी के नेताओं से जुड़ रहा है, और मुख्यमंत्री का जो ये एक्शन है, मुख्यमंत्री की जो ये कार्रवाई है, वो निरंतर चल रही है। और मुख्यमंत्री ने कहा था अभी तक किन किन पर एक्शन हुआ है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जरा वो भी बताइए। वो आगे बढ़ गया है। वीरेश, आवाज आ रही है आपको? किन किन पर एक्शन हुआ है अभी तक, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जरा वो बताइए। देखिए, जितने लोग वहां पे इस पूरे मामले में थे, जो रात में 11 बजे की घटना है कि 11 बजे इस पूरे मामले में जाकर धमकाने की कोशिश की गई और पीड़िता के परिजनों को वहां पर जाकर
धमकाया गया कि इस पूरे मामले में आप लोगों के ऊपर भी हम लोग भी कार्रवाई करेंगे, हम लोग भी इस पूरे मामले को देख रहे हैं। तो ये जो धमकी है, इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया सरकार ने और वहाँ के प्रशासन ने, और जो इस पूरे मामले से संबंधित जितने चौकी के लोग थे, पुलिस वाले थे, उन पर एक्शन लिया गया, उनको हटा दिया गया। और अब बुलडोजर की कार्रवाई, खाद्य विभाग की कार्रवाई, ये लगातार निरंतर चल रही है। उसी दिन से, जिस दिन से सदन में मुख्यमंत्री ने बोला था, उस दिन से ही इस जो मुख्य आरोपी है उसके पूरे कागजात को और पूरे उसके जो काम धाम जितना भी है उसे खंगालने की कोशिश जिला प्रशासन कर रहा था। और ये नतीजा सामने आया है कि बुलडोजर अब चल रहा है जो अवैध उनके निर्माण है। बिल्कुल वीरेश, और कई तालाब की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन जो कहा जा रहा है, जो बात सामने आ रही है, और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया था मोहित खान ने। अब सभी पर बारी बारी से ये एक्शन होगा। इस वक्त जो बुलडोजर पहुंचा के है वो मोहित खान के घर पर पहुंचा है, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। जी, निश्चित रूप से जो मोहित खान के जो भी ठिकाने हैं वहाँ पर बुलडोजर जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं वहाँ पहुंचकर बुलडोजर गिराने का काम कर रहा है। एक्शन चल रहा है, कार्रवाई की जा रही है, और जो भी उसके अनैतिक जिस तरीके से जो बने हुए जो भी मकान, दुकान, जो भी उसके आश्रय होंगे, उसे इसी तरीके से जो गलत तरीके से अगर बनाया गया होगा तो उसकी नाप जोखाई सब कुछ कर लिया है राजस्व की टीम ने, वहाँ के जो प्रशासन ने उसने कर लिया है। और ऐसे में एक्शन जो है वो चल रहा है और आगे भी चलेगा। और साथ ही वीरेश, जरा ये भी बताइए कि पहले तो ये भी कहा गया पीड़ितों की तरफ से कि हम शिकायत करने गए थाने में, लेकिन वहां पर ना तो शिकायत लिखी गई, उल्टा हमको ही बुरा भला कह के वहां से भगा दिया गया। पीड़ितों की तरफ से ये बात कही गई थी, और जब हिंदू संगठनों की तरफ से इस बात को उठाया गया, इस मुद्दे को हाईलाइट किया गया, उसके बाद फिर ये नाम आया मोहित खान और साथ में जो आरोपी है। जी देखिए, पुलिस जो है इसी बात को लेकर तो विधायक, कार्यकर्ता, नेता और विपक्ष लगातार निशाने पर रखती है पुलिस को कि पुलिस नहीं चाहती कि जल्दी मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस क्योंकि उसके मुकदमे और उनके आंकड़े बढ़ने से उनकी फजीहत होती है। तो ये काम यहाँ भी किया गया और यही नतीजा है कि जब मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँची कि पुलिस ने ढाली की है इस पूरे मामले में, तो सबको जो इससे संबंधित पुलिस के अधिकारी थे, पुलिस से संबंधित इसमें चाहे चौकी से लोग हों चाहे थाने से संबंधित हो, उन पर एक्शन किया, उन्हें सस्पेंड किया, उन्हें हटाया। तो जो लोग भी इस पूरे मामले में संबंधित थे, आरोपी थे, और जिन लोगों पे चीज़ें आ रही थी उन पर गाज गिरी है। बिल्कुल ठीक है वीरेश, आप रहे हमारे साथ। ये एक्शन होता हुआ जिसका जिक्र वीरेश भी कर रहे हैं कि जो अवैध संपत्ति बताई जा रही है मोहित खान की, जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरे ही गैंगरेप कांड का, उसके घर पर इस वक्त बुलडोजर पहुंच चुका है। कभी भी ये एक्शन होता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा जो भी अवैध संपत्ति उसकी बताई जा रही है, साथ ही कहा यह जा रहा है कि तालाब की जमीन है, कब्रिस्तान की जमीन है, सरकारी जमीन पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है, सभी पर बारी बारी से एक्शन होगा। कल सीएम योगी ने यह आश्वासन पीड़ित परिवार को भी दिया और साथ ही विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया कि बुलडोजर चल रहा है और चलता रहेगा। और वीरेश, बार बार बुलडोजर एक्शन को लेकर जो विपक्ष सवाल उठाता रहा है, खासतौर से समाजवादी पार्टी। अब देखिए, एक बार फिर से जो गैंगरेप हुआ उसमें मुख्य आरोपी ये मोहित खान जो बताया जा रहा है वो समाजवादी पार्टी का ही नेता, और अब उन्हीं के नेता पर यह एक्शन हो रहा है। जो सीएम ने कहा था कि बुलडोजर चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, जो गलत करेगा वही होता हुआ दिख रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री का स्वभाव है, मुख्यमंत्री की प्रवृत्ति है और मुख्यमंत्री की साफगोई है। उन्होंने कहा कि मैं किसी दबाव में झुकूंगा नहीं, जो भी बहू बेटियों को छेड़ेगा उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। गोमती नगर की जो घटना है, आपको याद होगा कि जिस तरीके से लड़की को बारिश में गिराया गया, पानी फेंका गया, उन पर भी तमाम सख्त कार्रवाई की गई, उन लोगों को पकड़ा गया और तमाम जो पुलिस के लोग थे, दोषी लोग थे, उनको सस्पेंड किया गया, हटाया गया। तो मुख्यमंत्री ने उसी दिन कह दिया था सदन के अंदर, 4 जून के बाद जो राजनीतिक हवा बदली है उस पर तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि बुलडोजर की कार्रवाई रोक देंगे मुख्यमंत्री, और पंतनगर में और तमाम जो लखनऊ में बहुत सारे इलाके हैं जहां बुलडोजर का एक्शन होना था, उस पर दबाव में बुलडोजर रोका गया। तो इसे साफ करने के लिए मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर
कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा कि हम एक्शन करते रहेंगे, बुलडोजर रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, चलता रहेगा, अपराधियों पर चलेगा और जो भी जो शोषक होगा, जो शोषित करेगा लोगों को, उन लोगों को उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने साफ और स्पष्ट कर दिया था सदन के अंदर और उसके बाद आप खुद देख रही हैं कि अयोध्या मामले में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और बुलडोजर का एक्शन चल रहा है। ठीक है।